Let's all understand about the section number 79 of the Companies Act 2013 चैप्टर नंबर 6 ये इंटर लॉ. ठीक है, तो सेक्शन नंबर 77 पता है किसके बारे में बात करते हैं? ज़्यादा ये बात करते हैं आपसे मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के बारे में. मतलब कि अगर आपने कोई भी चार्ज को मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के बारे में सेक्शन नंबर 79 बात करता है. अगर आपने किसी भी एक प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रखा है, ठीक है, और अगर आपको उसमें करवानी है मॉडिफिकेशन, मेरी ये प्रॉपर्टी थी, ठीक है, कंपनी की प्रॉपर्टी थी, कंपनी ने इसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर रखा था, अब इस चार्ज के ऊपर होना है मॉडिफिकेशन. मैंने आपको मॉडिफिकेशन का ऊपर फॉर्म नंबर भी बताया था, दैट इज CHG3. मैंने बताया था ना, CHG3 मॉडिफिकेशन है. इसके लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन भी मिल जाता है कि चार्ज गेट मॉडिफाइड. मान लेते हैं कि क्या हुआ कि चेंज इन द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट आ गया था. फॉर एग्जाम्पल पहले ना मैंने लोन दिया जिसका प्रिंसिपल अमाउंट था से 1 लाख, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट लगता था से 2% का ओनली, एंड 2% कितना हो गया इसका 2000 हो गया. लेकिन अब एकदम से क्या हुआ कि 10% हो गया, दैट मीन्स 10,000. ठीक है, पहले मैंने 1 फ्लोर दे रखा था जिसकी वैल्यू 1,08,000 की थी, लेकिन अभी भी आप देखोगे तो 2000 से कम पड़ रहा है. तो उसके लिए मेरे को एक और देना पड़ गया प्रॉपर्टी सेम बंदे को सेम लोन के लिए. तो दैट इज़ योर मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज. जो भी आपने चार्ज रजिस्टर करवाया था एज पर दी सेक्शन नंबर 77, उसके हिसाब से कोई भी तरीके का कोई भी चेंज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, अब एक और सेक्शन पढ़ते हैं हम, सेक्शन नंबर 80. ये बहुत इजी सेक्शन है. ये होता है डीम्ड नॉलेज ऑफ चार्ज. मतलब डीम्ड नॉलेज ऑफ चार्ज, द पर्सन एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी, जो भी पर्सन प्रॉपर्टी को कर रहा था एक्वायर, द पर्सन एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी, जिस भी पर्सन ने किया था प्रॉपर्टी को एक्वायर, उसको डीम्ड नॉलेज होनी चाहिए द चार्ज क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी. द चार्ज क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट हो रहा होगा उसको डीम्ड नॉलेज होनी चाहिए. और अगर किसी पर्सन को अगर हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं ना तो साथ में चार्ज भी ट्रांसफ़र हो जाता है. अगर ये पेपर में आता है सेक्शन नंबर 80 से कुछ भी क्वेश्चन, तो आपको पहले सेक्शन नंबर 77 का प्रोविजन लिखना पड़ेगा कि चार्ज को रजिस्टर कराओ 30 दिन के अंदर कराओ, नहीं कराया तो 30 दिन के अंदर एडिशनल फीस देके रजिस्टर कराओ, तब भी नहीं कराया तो 60 दिन का अंदर रजिस्टर कराओ आफ्टर द पेमेंट ऑफ द एड वैलोरम फी. ठीक है ना, यस. तो अगर चार्ज मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 77, तो एनी पर्सन acquiring such property, asset or undertaking shall be deemed to have the notice of charge from the date of registration. जिस दिन से करवाया था उसने प्रॉपर्टी को रजिस्टर, उस दिन से उसके पास में नोटिस ऑफ चार्ज होना, मतलब उसे पता होना चाहिए डीम टू हैव द नोटिस ऑफ चार्ज. ठीक है, इसका मतलब प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले चेक कर लो कहीं उस पर कोई चार्ज तो क्रिएट नहीं है. ठीक है ना. एक और सेक्शन कवर कर लेते हैं, छोटा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 81. सेक्शन नंबर 81 भी हम साथ में कवर कर लेते हैं. ठीक है, तो सेक्शन नंबर 81 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 81 कहते हैं रजिस्टर ऑफ चार्जेस. ठीक है, ये रजिस्टर ऑफ चार्जेस के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो रजिस्टर ऑफ चार्जेस मतलब अगर किसी भी कंपनी ने या फिर चार्ज होल्डर ने चार्ज को रजिस्टर करवाया था टू द ROC, तो रजिस्टर ऑफ चार्जेस में उस बंदे का नाम ज़रूर से होगा, उस कंपनी का नाम ज़रूर से होगा, या फिर जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी जैसे भी उस प्रॉपर्टी ज़रूर से रजिस्टर होगी. ठीक है, रजिस्टर ऑफ चार्जेस में उस प्रॉपर्टी के बारे में ज़रूर से डिटेल होगी. ठीक है, और इस डिटेल को आप आराम से पता लगा सकते हो ऑन दी MCA पोर्टल. ठीक है ना. तो समझना, अगर किसी को ये रजिस्टर देखना है तो क्या करना होगा, ऑन दी पेमेंट ऑफ दी प्रिस्क्राइब्ड फ़ी, आप थोड़ी सी फीस दो
और इसको बिंदास देख लो, तभी तो कहते हैं कि डीप नॉलेज ऑफ चार्ज होना चाहिए, तभी तो वो यहाँ से रजिस्टर ऑफ चार्ज उठाता है। और किसी भी कंपनी का किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई चार्ज चल रहा है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन रजिस्टर ऑफ चार्जेस में हो जाती है। अगर रजिस्टर ऑफ चार्जेस में किसी कंपनी का भी कोई सा भी चार्ज नहीं है, जो भी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट करा था वो नहीं है, तो फिर ऐसा माना जाएगा कि उसके प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं हो रखा। ठीक है ना, हो सकता है रजिस्टर ना करवाया। थैंक यू वेरी मच।